हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है एक्चुअल में वो मैंने बनाया है स्पेशली कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं। वैसे बहुत सारी आपको वीडियोस दिखेंगी रिगार्डिंग कार्मिक पार्टनर्स, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूज मतलब उन चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं आप लोग, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स, बहुत से आप लोगों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई काफ़ी समय से, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है जब मैं कमेंट देखती हूँ कि मैं उसको तुरंत आप लोगों का रिप्लाई करूँ। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, इससे अगर आपको कुछ डाउट है कि आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं या सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं या ट्विन के साथ डील कर रहे हैं, तो वो डाउट भी काफ़ी हद तक, मैं इतना बोलूँगी 99% आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको आज बताने जा रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 22-23 के अराउंड कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्मिक्स की जो आप लोगों को क्लियर कर देंगी कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आपका कार्मिक है। ओके, मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं क्योंकि मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो एक्चुअल में जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, बेसिक बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप पुराने वीडियोस देखिएगा कार्मिक रिलेशनशिप के। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ, क्योंकि हमने अभी कल जो डिस्कशन किया था रिगार्डिंग पेंडिंग कर्मास, कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं पर्टिकुलरली वो हमारे पास्ट लाइफ के जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका निगेटिव कर्मास ज्यादा कैरी करके चलते हैं, है ना। वो हमें पेन क्यों दे रहे हैं? इट मीन्स कि कुछ निगेटिव कर्मा हम लोगों ने उनके साथ में पास्ट लाइफ में क्रिएट किया है, तो वही सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, इक्वल गिव एंड टेक का। वो चीज हमें इस लाइफ में आकर पे करना पड़ रही है, राइट। हमने उनके साथ कुछ नेगेटिव किया तो अब हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है। तो बेसिकली कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो नेगेटिव कर्मा ही शेयर करते हैं हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में इस लाइफ में। ओके, और बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जब होते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। आपको लगता होगा कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पा रही है, 1 2 3 4 5 इतने सारे रिलेशनशिप, सब में मुझे ही क्यों पेन मिल रहा है? तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने इतने लोगों को हर्ट किया है, क्योंकि जब तक आप उनके साथ कोई नेगेटिव बॉन्ड नहीं बनाओगे कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे वो नेगेटिव कर्मा पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ में उनके साथ आपका जो बॉन्ड रहा है वो काफी नेगेटिव रहा है, राइट। तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में कार्मिक रिलेशनशिप के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23 के अराउंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इम्पोर्टेंट कार्मिक रिलेशनशिप के। तो मैं इनको 2 वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको एक ही वीडियो में किया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आई एम ट्राइंग कि मैं एक वीडियो में करीब 10 आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, और जो रिमेनिंग हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको जो रिमेनिंग के जितने भी रहेंगे 12 से 13, जहां तक मुझे ये चीज़ पता चली है कि कार्मिक रिलेशनशिप में कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अब मैं अगर आपको इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो वो होती है कि कार्मिक रिलेशनशिप जो रहते हैं उनके साथ आप लोगों का जो कनेक्शन होता है, जो एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन होता है, वो बहुत इंटेंस होता है, बहुत मतलब एक्सट्रीम इंटेंस आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं इंटेंस में कैसा इंटेंस होगा,
तो ऐसा कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यूसली 24/7 आपके माइंड में वो पर्टिकुलर पर्सन बना ही हुआ है। आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। आप अगर आपने सिर्फ उसको उस पर्सन को देख लिया है, फर्स्ट टाइम देखा है, और आप दिन भर उसके बारे में सोच रहे हैं, आप अपने सारे काम को साइड में कर चुके, काम कर रहे हैं तो बार बार आपके माइंड में आ रहा है, कुछ कहीं जा रहे हैं कंटिन्यूसली वो आपके माइंड में। मतलब अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोचना बंद नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में थॉट्स थिंकिंग आपके माइंड में आना बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली आप सोच रहे हैं, इसका मतलब है उनके साथ आपका जो अट्रैक्शन है वो बहुत इंटेंस है और डेफिनेटली वो पर्सन आपका कार्मिक है। क्योंकि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो आपको आपका कोई भी काम नहीं करने दे रहा है। सबसे पहली बात, आपके हर काम में उसके थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो आपको आपके काम करने नहीं दे रहा, आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखा है आपके वर्क से। सो बेसिकली इस तरीके के जो पर्सन होते हैं जो कंटिन्यूसली आपके माइंड में है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब है उनको लेकर, दिन भर सोच रहे, भले आप अच्छा उनके लिए सोचो, लेकिन अगर 24/7 आपके माइंड में वो पर्सन घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले करने आए हैं। उनके साथ आपका नेगेटिव कर्मा जुड़ा हुआ है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, जो यहाँ आपको पे करना पड़ेगा। शुरुआत आपकी हो गई है कि आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचकर अपनी सोल के ऊपर वर्क करना बंद कर चुके हैं। ओके, अब इसका सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर को डील कर रहे हैं तो ऐसे पर्सन के साथ सबसे पहली बात, जब आप उसके साथ कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर वो आपसे मिलने आया है या आप उसके पास बैठे हुए हैं, तो आपको अंदर से ना एक नर्वसनेस फील होगा, एक नर्वस टाइप हो जाएंगे आप। जैसे आप बैठे हैं, कोई वो पर्सन आपके पास आएगा ना, तो आप अंदर से एक होता है ना बेचैन घबराहट टाइप ऐसा फील होता है। क्यों होता है? वैसी वाली फीलिंग कि जब आप बैठे हो तो आप इतने नर्वस हो कि आप ये चाहते हो, अंदर से आपकी ये इच्छा होती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपको प्यार दे। प्यार देने का मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, लेकिन आप ये सोचते हो कि अगर आप कहीं बैठे हो, वो पर्सन आपके पास आया है, तो एक अजीब सा फीलिंग, एक नर्वसनेस होता है ना, एग्जाम देने जा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, वैसा वाला फियर, एक वैसा वाला एक अजीब सा नर्वसनेस आपको फील होता है। और जब वो आपके पास आता है तो आप खुद से ये चाहते हैं कि वो आपको प्यार करे। क्यों? क्योंकि आप इतने घबराए हुए होते हैं कि, मतलब घबराहट वैसी वाली नहीं, डर वाली, पर ये अजीब सी एक फीलिंग होती है। जब वो आपके पास होते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जबकि कोई सोलमेट अगर आपके पास होगा तो वो आपको एक कंफर्ट जोन देता है कि आप नर्वस ही नहीं होते। तो कार्मिक जब आएगा तो आप उसके साथ सडनली, अगर आप फर्स्ट मीटिंग भी कर रहे हैं ना, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आप नर्वस हो जाएंगे और भी ये चाहेंगे आप लोग कि वो पर्सन आपको प्यार करे, आपको समय दे। ओके, तो ये एक बहुत, ये दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब आप उनके साथ कहीं बैठते हैं, मिलते हैं, वो आपके पास होते हैं, तो आपके अंदर नर्वसनेस हो जाती है और आप चाहते हैं कि वो आपको प्यार करें। राइट, अब हम अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो एक अजीब सा एडिक्शन आपको हो जाता है। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। कंटिन्यूसली आपको लगता है कि पार्टीज होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए, कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग होना चाहिए, कंटिन्यूसली ड्रग्स, ड्रिंकिंग, इवन सेक्सुअल इंटीमेसी के भी एडिक्शन हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, अब बस सिर्फ यही चीजें रह गई हैं लाइफ में। किसी भी चीज का एडिक्शन अगर आपको लगता है, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे नॉन स्टॉप पार्टीज हो, चाहे सेक्सुअल इंटीमेसी हो, कोई भी चीज का एडिक्शन अगर आपको लगा है, इट मीन्स डेविल एनर्जी अपना वर्क स्टार्ट कर चुकी है। वो कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को स्पॉइल करना स्टार्ट कर चुका है। किसी भी चीज का एडिक्शन यानी एक डेविल एनर्जी का आपकी लाइफ में होना, एक नेगेटिविटी का आपकी लाइफ में होना। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि किसी भी चीज का एडिक्शन आपको हो गया, कंटिन्यूसली बात करने का एडिक्शन हो गया है,
बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको ये सब चीजें फील हो रही हैं, आपने कभी ड्रिंक नहीं किया है लेकिन उनके साथ पार्टीज और ये सब क्लब वगैरह जाना, ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं किसी के संगति में रह के, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले करने आया है। अब फोर्थ नंबर का इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इनका, वो एक्चुअल में वो जो पर्सन होता है वो आपके सामने बहुत ही ऐसा बन के दिखाएगा। एक्चुअली आपको ना उसके बारे में पता भी होती है ये चीज़ें कई बार कि हाँ ये पर्सन बहुत ही वियर्ड टाइप बिहेव कर रहा है, या ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर वो जो पर्सन है वो अपने आप को बैड गर्ल बताएगी, लड़की अगर है, या बैड बॉय बताएगी। मतलब उनको वो चीज़ बोलने में बहुत अच्छा फील आता है कि हाँ आई एम अ बैड गर्ल या आई एम अ बैड बॉय। और वो आपके सामने बहुत स्ट्रांग अपने आप को शो करेंगे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम सबसे सही हैं, हम हमारे पास वो पावर है, एक्सट्रीम पावरफुल है हम। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्यों दिखाना चाह रहे हैं, वो आपसे उनको लड़ना है या आपके ऊपर क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर वो अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से, आई एम अ बैड गर्ल, आई एम अ बैड बॉय, और आपके साथ में रह के आपको ये अगर चीजें बता रहे हैं, ये अपीयर कर रहे हैं कि हम, मतलब अब उनका अपीयरेंस आपके सामने किस तरीके का शो करे कि हम बहुत स्ट्रांग है, हमें किसी से डर नहीं लगता। ये भी एक तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड होता है जिसे हम एरोगेंस भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके पर्सन आपसे बार बार बताते हैं कि मैं, मतलब एक होता है ना दिखावा करना वाला, शो ऑफ वाला बिहेवियर, ये चीजें अगर आपको दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि वो पर्सन आपकी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि अंदर से वो बहुत वीक होते हैं, मतलब इंटरनली वो बहुत वीक है, तभी वो दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत ही स्ट्रांग है, हम बहुत ही सेफ हैं, तभी तो वो बता रहे हैं। अदरवाइज हर कोई तो ये चीज नहीं बोलेगा। जो लोग अंदर से अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं वो जाकर ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटते, बट जो अंदर से नेगेटिव होते हैं वो बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके का कोई बिहेवियर आपके साथ हो रहा है, इट मीन्स कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, जिसके साथ आपने बहुत ही नेगेटिव बॉन्ड्स क्रिएट किए हैं पास्ट लाइफ में। ओके, अब हम देखते हैं कार्मिक पार्टनर्स के फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपके साथ में जब ये रहते हैं तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, हर बात पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और कुछ ऐसे हर्टफुल वर्ड्स वो आपको बोल देते हैं, ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिससे आपको बहुत अंदर तक हर्ट हो जाता है, राइट। छोटी छोटी बात पे बहस हो रही है, छोटी छोटी सी ऐसी बात बोल देंगे जिससे आपको बहुत तकलीफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो तकलीफ देने ही आए हैं ना, तो वो आपसे हर बात पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, हर बात पे आप, उनकी छोटी छोटी बात पे आप हर्ट हो जाओगे, वो वर्ड ही ऐसे बोलेंगे जो आपको हर्ट करेंगे। और ये होगा कब? ऐसे एक सडनली आके आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। जब आप लोगों का सेक्सुअल इंटीमेसी हो जाता है, उसके बाद अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे, अगर आप उनको कुछ बोलेंगे, आगे फ्यूचर के बारे में कुछ बात करेंगे, उनका काम हो चुका है। तो अब वो क्या करेंगे? छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे बहस करेंगे ताकि वो आपसे दूर हो सके एक पर्टिकुलर टाइम पर। आपने कुछ बोला, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, फिर आपने कुछ बोला, उन्होंने ऐसी बात बोल दी जो आपको हर्ट कर गई, और फिर वहां से उठ के वो निकल जाएंगे। मैक्सिमम ऐसे तब होता है जब आप लोगों का सेक्सुअल इंटीमेसी हो चुका होता है। तो इन शॉर्ट ये चीज एक्चुअल में देखा जाए तो फिजिकल हैरेसमेंट भी बोल सकती हूँ, लेकिन यहाँ मैं हैरेसमेंट नहीं बोलूंगी, यहाँ मैं ये बोलूंगी कि ये पर्टिकुलर पर्सन, इसका मतलब है कि आपके साथ फिजिकल आपको अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें वो इंटीमेसी के बाद आपके साथ बढ़ा देता है। आर्ग्यूमेंट्स और हर्टफुल वर्ड्स उसके जो होते हैं, पेन देने वाले वर्ड्स, वो आफ्टर सेक्सुअल इंटीमेसी ही सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो डेफिनेटली आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। ओके, अब कार्मिक पार्टनर्स का जो 6 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि कुछ समय तक तो आप लोगों की लाइफ में चीजें ठीक चलती है जब तक उनका मन है। उसके बाद में धीरे धीरे आप में उनका इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, और एक समय पे वो ये बोलने, आपसे बातों बातों में ही आर्ग्यूमेंट में बोलने लग जाएंगे वो कि तुम हो कौन मुझे खुश रखने वाले, तुमने मुझे कब खुश रखा है, तुमने मेरी कौन सी बात मानी है।
तुमने कभी मेरे हिसाब से चीजों को सुना है, मेरी कोई बात मानी है? भले ही आपने अपनी लाइफ में हर चीज उनके हिसाब से चेंज कर ली हो, आप रहना खाना पीना सब कुछ उनके हिसाब से, अपने आप को आपने पूरा बदल लिया उनके लिए, और बदलने के बाद वो आपसे यही बोलेंगे तुमने मेरे लिए किया क्या है? हमने तो तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन तुमने हमें क्या दिया है? तुम मुझे खुश रखने वाले कौन हो? अगर इस तरीके की ये इस उल जलूल टाइप की बातें वो करते हैं आपसे, वो उसके पीछे रीजन है क्योंकि धीरे धीरे आप में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो उनको तो बहाना चाहिए ना आपसे दूर होने के लिए। तो वो ऐसी कुछ तो भी बातें आपसे करेंगे, वो कुछ भी नहीं देखेंगे आपने उनके लिए क्या किया है, वो एक ही सवाल बोलेंगे तुमने मुझे खुश रखने के लिए क्या किया है, या तुम मुझे खुश रखने वाले कौन हो? क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ बहाना चाहिए आपसे पीछा छुड़ाने का। अब आप उनके पीछे जबरदस्ती पड़े हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। वो मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ये सब चीजें सोच के आप ही उसको नहीं छोड़ रहे हो, जबकि वो आपकी लाइफ में आपको एक नेगेटिव लेसन देने आया है, क्योंकि उनका आपके साथ में नेगेटिव कर्मा ऑलरेडी क्रिएटेड है पास्ट लाइफ से। ओके, सो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो डेफिनेटली आपके कार्मिक पार्टनर्स होते हैं। अब हम अगर 7th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक देखें कार्मिक पार्टनर्स का, तो वो ये होता है कि ये लोग जो होते हैं ना, ये फाइनेंशियली आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। मतलब कैसे, किस तरीके से? हमेशा आपसे लेने का काम करेंगे। इनको जरा से में एकदम से सैड हो जाएंगे, मेरे पास फलाना हो गया है, मेरे घर में ये दिक्कत हो गई है, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उनको क्यों? क्योंकि उनको आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तुम मुझे अभी दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, या मुझे भी बहुत नीड है, मैं बाद में अरेंज कर दूंगी। आपसे वो चीज सिर्फ, आपसे उनको सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, ऐसा वो ड्रामा करेंगे, ऐसी एक पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे, रोएंगे धोएंगे सब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे सिर्फ लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल हेल्प के नाम पर वो आपसे आपका फाइनेंस धीरे धीरे खींचना शुरू कर देते हैं, और आपको एक ऐसा होगा, आप देते 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 क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके का होता है, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आपसे वो धीरे धीरे फाइनेंस खींचते हुए आपको ड्रेन कर देंगे फाइनेंशियली भी। आपको देने की जब बारी आएगी तो गायब हो जाएंगे महीनों सालों, और रो रो के अपनी या तो अगर कांटेक्ट में रहेंगे भी ना, तो रो रो के और ड्रामे कर करके अपनी बातें मनवाते रहेंगे। और आप, क्योंकि आप उनसे अटैच्ड हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप उनकी हर बात को सच मानकर, जितना अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं भी होगा ना, तो आप दूसरों से उधार लेके उस पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी नीड पूरी करेंगे, क्योंकि आपको इतना डर रहेगा कि अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो ये मुझे छोड़ ना दे। ये डर ही आपका बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने वाला है ही नहीं। ओके, सो ये तरीके के जो आपके फाइनेंस को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो आपसे हमेशा लेने का ही काम करते हैं, आपको देने का कभी नहीं करेंगे, कभी रिटर्न नहीं करेंगे वो। ये ध्यान रखिए आप। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों का अगर मैं 8 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, तो ये लोग हर तरीके से एब्यूसिव होते हैं। आपको मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, यानी कि हर लेवल पे आपको कहीं ना कहीं अब्यूज करते ही हैं। इनके आपकी लाइफ में आने के बाद कुछ समय चीजें ठीक रहती हैं, लेकिन एक समय के बाद आप मेंटली बहुत टॉर्चर होने लग जाते हैं। हर समय दिमाग में वही चीजें चलती हैं, कुछ ना कुछ आपको इतना परेशान कर देते हैं कि टेंशन आपकी लाइफ में जुड़ जाता है। आप मेंटली हर बार टॉर्चर होने लग जाते हो। इमोशनली आप इतने ज्यादा ब्रेक डाउन होने लगते हैं आपके साथ में कि कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता तो आप रोने लग जाते हैं, क्योंकि आप इतने वीक हो जाते हैं इमोशनली इनके साथ रह रह के। ये आपके इमोशंस का भी फायदा उठाते हैं। फाइनेंशियली तो मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया कि ड्रेन करेंगे, और फिजिकली भी, क्योंकि ये जब आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, इनकी इच्छा होगी तो ये आपकी लाइफ में आएंगे, नहीं होगी तो चले जाएंगे। और जब ये जाएंगे तो आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा, आप खाना पीना बंद कर देंगे, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे, और उसके कारण फिजिकल आपकी हेल्थ पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है।
इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ना आप अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे पाते हैं कि आप पीसफुली रहें, ना अपने इमोशन पे देख पाते हैं कि आप खुश रहें, ना आप अपने फाइनेंस को सेव कर पाते हैं, और ना ही आप अपने फिजिकल बॉडी पर ध्यान दे पाते हैं। ना डाइट प्रॉपर होता है, ना पानी पीना, एकदम ड्रेन्ड और एक बीमार इंसान की तरह आप दिखना शुरू कर देते हैं। रातों की नींद गायब हो जाती है, दिन रात रोना होता है, वर्किंग छोड़ देते हैं, फिजिकली अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हर तरीके से तोड़ने के लिए, हर तरीके से आपको अब्यूज करने के लिए ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको तोड़ देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट में, मुझे पता है, चीजें समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये जो कर रहा है ठीक है, ये मेरा ट्विन है या मेरा सोलमेट है। ऐसे 100% आपका जो पर्सन है वो कार्मिक है, अगर आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है। मुझे पता है जब आपके इच्छा के अनुरूप मेरे स्टेटमेंट नहीं होते तो आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं आप लोगों को भ्रम में नहीं रख सकती। मैं आपको झूठी चीजें नहीं बता सकती जिससे आप लोग मन में सोचो हाँ हाँ ठीक है, हम ट्विन हैं, हम सोलमेट हैं, हाँ हम सब ठीक हो जाएगा। जो नहीं है वो नहीं है। आज आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे आप ज्यादा अटैच होके फिर चीजें तो वही होनी है। कार्मिक आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रहेगा ही नहीं। आज उससे डिटैच हो जाओगे ज्यादा बेटर है। अगले 10 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल, 10 साल तक अगर अटैच रहोगे, सोच लो आप अगर उससे इतना अटैच्ड रहोगे और फिर आपको बोला जाएगा, तब आपकी क्या हालत होगी। तो मैं आपको झूठी बातें नहीं बताऊंगी। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये चीजें ठीक लगेंगी, और जो अभी भी अपने पार्टनर को कार्मिक नहीं पहचान पा रहा है, भले ही वो आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, या 2-4 दिन बाद, 5-6 महीने बाद, कभी जब वो समझ जाएंगे तब आप आके वीडियो पे जरूर लाइक करेंगे। मुझे पता है, मैं किसी को नहीं बोलती कि आप लाइक करो, डिसलाइक, ये सब आपका खुद का है, आपको जैसा ठीक लगे आप करिए। बस इतना ही बोलूंगी, मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। हो सकता है वो सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पसंद आए, लेकिन मैं फिर भी आपको सही इन्फॉर्मेशन ही दूंगी। झूठ बोल के आपका मन रखने के लिए मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाती हूँ, क्योंकि आपको मैंने अपनी सोल फैमिली बनाया है, आप मेरी फैमिली हैं, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकती। ठीक है। सो 9th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। ये जो होते हैं कार्मिक पार्टनर्स, वो एक्चुअल में इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीजें इनकी लाइफ में जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके मैटर को लेकर। मतलब अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो वो अपना ख्याल रखेंगे, वो अपनी नीड्स पूरी करेंगे, सेल्फिश होते हैं। बाकी जब बात आएगी कि रिलेशनशिप में बाकी चीजों के बारे में ध्यान रखना है, तो हर चीज का ठिकरा वो आपके ऊपर फोड़ेंगे कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर ये सब चीजें लानी थी ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर ये करना था ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब हर चीज आप ही करोगे। चीजें स्मूथली चल रही है तो वो चीज, अगर अच्छी चीजें हैं तो वो खुद उसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, सारी चीजें आप पे ही पॉइंट आउट कर दी जाएंगी कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हम कुछ नहीं होते करने वाले, आपको हर चीज का ध्यान रखना है। यानी एक तरीके से गैर जिम्मेदार, जिसको हम बोलते हैं, एक सेल्फिश पर्सन जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता है। किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेंगे, हर चीज के लिए आपको ही पॉइंट आउट करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है, रिलेशनशिप में कुछ भी चीजें चल रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, अगर उन्होंने हर बार आपको ही टारगेट किया है, इट मीन्स कि वो किसी चीज के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते कि उनने कुछ गलती की है हर चीज के लिए वो। और अच्छा कुछ अगर उसमें कुछ अच्छा हो रहा होगा तो सेल्फिश बनकर वो चीज वो खुद से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले करते हैं। ओके। इस वीडियो का 10th नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा है मुझे पता है, और वैसे ही वीडियो अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स के अराउंड हो चुका है, तो मैं इसीलिए अभी इस वीडियो में 10 ही कैरेक्टरिस्टिक लेकर आई हूँ। कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट जो रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं कल आप लोगों को बताऊं अगली वीडियो में। वही है कि जो इसका 10th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है
ये कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं ये आपकी लाइफ में, अभी आपके मान लीजिए आप उनके साथ डील कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ से पास्ट हर्ट को कभी भी खत्म नहीं होने देते। मतलब आप मान लीजिए आपने उनको कुछ अपने लाइफ के बारे में बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, या वैसा जो भी चीजें आपने उनको बता दी हैं, अब वो पर्सन बार बार वो कहावत है हिंदी में, गड़े मुर्दे उखाड़ना, राइट। तो यानी कि आपके वही पास्ट हर्ट्स को वो बार बार लेके, मान लीजिए आप किसी और के साथ डील कर रहे थे, आपका पास्ट में कोई एक्स रहा होगा, तो वो बार बार उन्हीं चीजों को लेकर आपको फिर से वही तकलीफ देंगे। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था ना, अरे तुम वैसे दुखी थे, तुमने ऐसा क्या। मतलब आप जितना अपने पास्ट हर्ट को भुलाने की कोशिश करोगे, ये आपको बार बार वही खचोर के लेके आ जाएंगे कि नहीं चलो, देखो तुम पास्ट में कितने दुख थे, तुम ऐसे कैसे अपने हर्ट को भूल सकते हो, तुमने ये सब चीजें देखी हैं तुम्हारे। इवन कई बार कुछ इतने वियर्ड और बहुत ही, मैं बोलूंगी बहुत ही वर्स्ट टाइप के पर्सन होते हैं जो पेरेंट्स को भी लड़ाई में घसीटना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई पर्सन आपके एक्स के बारे में बार बार आपको टॉन्ट मार रहा है, या बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके पेरेंट्स को भी वो बीच बीच में लेके आता है, किसी गलत तरीके से उनका नाम लेता है, तो आप कैसे सुन सकते हैं। 100% वो पर्सन आपकी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले कर रहा है। एक ही बात बोलूंगी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपको ड्रेन कर देंगे, आपकी लाइफ के पीस को ये खत्म कर देंगे पूरे तरीके से। कार्मिक बहुत, अब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो कार्मिक्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गलती किसी की नहीं है, कोई सोल खराब नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम वहां ये आई है कि कार्मिक्स आपके साथ नेगेटिव कर्मास लेकर आए हैं, तो आपको वो हैरस तो करेंगे किसी न किसी तरीके से। अब आपके पास ये ऑप्शन है, अभी आप लोग नहीं जानते थे, ठीक है, अभी आप अब तो जान रहे हैं ना कि ये अगर आपके साथ चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। और ये सच है, अगर इस तरीके के लोग आपके आसपास हैं तो डेफिनेटली आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। अभी आगे और मैं आपको 10-12 के अप्रॉक्स और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने बहुत रिसर्च के बाद पता किए हैं। अगर ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं, वो मैं कल तक अपलोड कर दूंगी वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो यही बोल रही हूँ, अगर ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं या आपके आसपास ऐसे लोग हैं, तो प्लीज ऐसे लोगों को धीरे धीरे अपनी लाइफ से रिलीज कीजिए। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने इनर चाइल्ड का मेडिटेशन कीजिए, पहले खुद को हील कीजिए, तभी आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल पाएंगे। अभी लास्ट के 2 वीडियोस में भी मैंने इनर चाइल्ड के बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता, मेरे चैनल पर उसका गाइडेड मेडिटेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। इसलिए इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के या तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को गाइडेड मेडिटेशन फॉर इनर चाइल्ड जो है वो भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले एटलीस्ट 1 वीक आप अपने इनर चाइल्ड को हील करो, धीरे धीरे ऐसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत एडिक्टिव होता है, इससे निकलना इतना आसान नहीं होता है। जब आप निकलने के बारे में सोचोगे, ये कहीं ना कहीं से आ धमकेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ये आपकी टांग खींचेंगे, आपके ड्रीम में आएंगे, आपके इंट्यूशन में आएंगे, इनका नाम आपको कहीं दिख जाएगा, ये आपको बढ़ने नहीं देंगे और आपको ऐसी टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करना है। इसलिए सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड का मेडिटेशन कीजिए, खुद को पहले हील करना स्टार्ट कीजिए। ये बेसिक होता है, जो मेडिटेशन होता है वो हीलिंग का बेस होता है। तो मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अगर आपको खुद की पर्सनल हीलिंग आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग के सेशन लेकर देख सकते हैं और अपने आप को धीरे धीरे हील कीजिए। कार्मिक कॉर्ड को कट करने के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से हम कार्मिक कॉर्ड को कट कर सकते हैं। ओके, कुछ पावर फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशली 2-3 ऐसे कुछ मेन वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जो बोलकर आप इस रिलेशनशिप की कॉर्ड को कट कर सकते हो। सो वो चीज पर भी मैं अभी वीडियो बनाऊंगी। कल पहले मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगी
इस टॉपिक को एक्चुअली कंप्लीट करूँगी। अगर आप लोगों को पर्सनल हीलिंग के सेशंस लेने हैं, कार्मिक कटिंग के अगर सेशन लेने हैं, या आप लोगों को अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है, पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना है, ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन, कुछ भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फुल मून का रीडिंग मैं कल अपलोड करूँगी। सो सेकेंड नंबर का जो चैनल है उस पर आपको उसका फुल मून का एनर्जी चेक इन मिल जाएगा। मिलती हूँ आपसे कल फिर, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।